तो हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है, द टोटल लेंथ ऑफ इंडिया कोस्टल बाउंड्री इंक्लूडिंग आइलैंड्स इज अप्रॉक्सीमेटली। इंडिया की टोटल जो कोस्टल बाउंड्री है वो कितनी है? तो देखिए, अभी इसके हिसाब से तो अभी आप कह सकते हो कि बी आंसर ठीक है, यानी कि 7516.7 किलोमीटर। लेकिन अब ये चेंज हो चुकी है, अब ये अप्रॉक्सीमेटली 11,000 कुछ हो गई है, ठीक है ना, मैंने पहले भी बताया। तो अब ये इसका राइट आंसर ये नहीं है। तो आपको जो है, मैं आपको बता सकता हूँ कि टोटल कितनी है, पर आपका होमवर्क ये है कि आपको ये सर्च करना है कि न्यू जो इंडिया की कोस्टल बाउंड्री है वो कितनी है, ठीक है ना। तो फिर वैसे आपको भूलेगा नहीं, क्योंकि आपके ज़ुबान में चढ़ा हुआ है कि भाई इसका आंसर है 7,516.7 किलोमीटर, लेकिन अब ये चेंज हो चुकी है, ठीक है। तो इसीलिए इसको रिसर्च करो, सर्च करो, ताकि तुम्हें फिर याद रहे। तो क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। इंडिया शेयर्स लैंड बॉर्डर विथ हाउ मैनी कंट्रीज? इंडिया जो है लैंड बॉर्डर कितनी कंट्रीज़ के साथ शेयर करता है? तो वो 7 कंट्रीज़ के साथ शेयर करता है। तो इसका राइट आंसर है 7। तो क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है, विद विच कंट्री डज इंडिया शेयर इट्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर? इंडिया जो है अपना लॉन्गेस्ट बॉर्डर कौन सी कंट्री के साथ शेयर करता है? तो देखिए, इंडिया अपना लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो है वो बांग्लादेश के साथ करता है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। देखिए, सबसे ज़्यादा वो बांग्लादेश के साथ करता है, फिर चाइना के साथ करता है, फिर पाकिस्तान के साथ करता है, फिर नेपाल के साथ करता है, फिर म्यांमार के साथ करता है, और उसके बाद अफ़गानिस्तान के साथ सबसे कम करता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको दिमाग में रह गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर? इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर की लेंथ कितनी है? तो वो 4096 किलोमीटर है। तो राइट आंसर आएगा बी, ठीक है, राइट आंसर है हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है, विच कंट्री हैज़ द शॉर्टेस्ट बॉर्डर विद इंडिया? इंडिया के साथ जो है कौन सी कंट्री का शॉर्टेस्ट बॉर्डर है? तो वो अफ़गानिस्तान के साथ है, ठीक है, अफ़गानिस्तान के साथ है 106 किलोमीटर, ठीक है, 106 किलोमीटर, ठीक है, 106 किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है, द मैकमोहन लाइन इज़ द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड? मैकमोहन लाइन जो बॉर्डर है वो किसके बीच है? देखिए, वो इंडिया और चाइना के बीच में है। तो राइट आंसर आएगा इंडिया एंड चाइना। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है, द रेड क्लिफ लाइन इज़ द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड? देखिए, जो रेड क्लिफ बॉर्डर है ना, वो किस किस के बीच में है? देखिए, आपको तो इतना पता होगा कि वो पाकिस्तान के साथ है, लेकिन देखिए, पाकिस्तान भी पहले बांग्लादेश का ही हिस्सा था। तो तब उस टाइम जो डिमार्केशन हुई थी वो अभी भी है। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो रेड क्लिफ लाइन बॉर्डर है वो इंडिया का पाकिस्तान के साथ भी है और बांग्लादेश के साथ भी है। तो इसका राइट आंसर आएगा डी, बोथ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। तो क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 48 है, द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान करंटली इन POK इस? देखिए, जो इंडिया है वो अफगानिस्तान के साथ इस वक्त जो है बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन POK के थ्रू, मतलब वो एरिया भी इंडिया के पास नहीं है, बट मतलब POK की थ्रू वो जो है टच करता है अफगानिस्तान को। और वो कौन से, मतलब उस बॉर्डर का हम क्या नाम है? उसका नाम है दुरंत लाइन। तो राइट आंसर आएगा बी, दुरंत लाइन। तो क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 49 ये है, विच लाइन सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंका? इंडिया और श्रीलंका को कौन सी लाइन सेपरेट करती है? तो वो ए पार्क स्टेट जो है सेपरेट करती है। तो राइट आंसर आएगा ए पार्क स्टेट। तो क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है, द 8 चैनल सेपरेट्स इंडिया लक्षद्वीप फ्रॉम? देखिए, जो 8 डिग्री चैनल है वो लक्षद्वीप को, या फिर आप कह सकते हो कि इंडिया को किस दूसरी कंट्री के साथ सेपरेट करता है? तो मालदीव्स के साथ करता है, ठीक है। तो किसके साथ करता है? मालदीव्स के साथ करता है। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा, द 6 चैनल और डिग्री होगा, ऐसे 6 नहीं, मतलब 6 डिग्री होता है। द 6 डिग्री चैनल और ग्रैंड चैनल इज बिटवीन इंडिया एंड? देखिए, ग्रैंड चैनल या 6 डिग्री चैनल इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में है। तो राइट आंसर आएगा इंडिया एंड इंडोनेशिया। तो
क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। द बॉर्डर डिस्प्यूट ऑफ काला पानी इज बिटवीन इंडिया एंड, देखिए जो काला पानी का डिस्प्यूट है वो इंडिया और नेपाल के बीच में है, तो राइट आंसर आएगा बी नेपाल। तो क्वेश्चन नंबर 53 है हमारा, द 24th पैरेलल लाइन इज अ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड, देखिए जो 24th पैरेलल लाइन है वो किस किस के बीच में डिस्प्यूट है, वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट है। समझ आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 54 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 54 है, द सर क्रीक डिस्प्यूट इज लोकेटेड इन विच स्टेट, देखिए जो सर क्रीक डिस्प्यूट है ना वो गुजरात में है, तो राइट आंसर आएगा बी गुजरात। मैं रैपिड फायर एमसीक्यू सीरीज चला रहा हूँ इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको लगता है कि किसी चीज़ का आपको समझ नहीं आए तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो, मैं वहाँ पर आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 55 की ओर बढ़ते हैं। द सियाचिन ग्लेशियर बिकम पार्ट ऑफ इंडिया इन 1984 अंडर, देखिए 1984 में जो है सियाचिन ग्लेशियर है वो इंडिया का पार्ट बना था, और कौन से ऑपरेशन के थ्रू बना था, ऑपरेशन मेघदूत के थ्रू। और मेघदूत क्या है, देखिए मेघदूत जो है कालिदास की बुक है, तो आपको ये भी आ सकता है कि कालिदास ने कौन सी बुक लगी थी, मतलब ये तो नहीं आएगा, बट हाँ ये आ सकता है कि मेघदूत जो बुक है वो किसने लिखी थी, ठीक है ना, ऑथर कौन था उसका, तो कालिदास। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है बी। तो क्वेश्चन नंबर 56 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 56 है, व्हाट इज़ द करंट नेम ऑफ द सीज फायर लाइन इस्टेब्लिश्ड इन 1972, तो देखिए इसका प्रेजेंट नेम है LOC, ठीक है ना, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है तो इस पर टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 57 है, द डिस्प्यूट ओवर न्यू मोरे आइलैंड इज़ बिटवीन इंडिया एंड, देखिए जो न्यू मोरे आइलैंड है उसका डिस्प्यूट किसके बीच में है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है, ठीक है ना। इसका तो राइट आंसर बी है। वो कब बना था, वो आइलैंड जो है 1970 में बना था साइक्लोन भोला से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 58 की ओर बढ़ते हैं अब हम। हमारा क्वेश्चन नंबर 58 है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ बांग्लादेश, फादर ऑफ बांग्लादेश किसको कहा जाता है, तो वो शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है, ठीक है ना, वो किसको कहा जाता है, शेख मुजीबुर रहमान को। तो राइट आंसर आएगा ए। तो क्वेश्चन नंबर 59 है हमारा, विच ट्रेन रन्स बिटवीन इंडिया और बांग्लादेश, देखें इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कौन कौन सी ट्रेन जो है वो चलती थी, वो मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस दोनों चलती थी, तो इसका राइट आंसर आएगा बोथ ए एंड बी, मतलब डी आएगा, सॉरी इसका आंसर आएगा डी, ठीक है, मतलब ए भी है और डी बी भी है, तो राइट आंसर आएगा डी, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 60 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 60 है, समझौता एक्सप्रेस रन्स बिटवीन इंडिया एंड, जो समझौता एक्सप्रेस है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो है चलती थी, फिलहाल तो शायद नहीं चल रही बट चलती इंडिया पाकिस्तान के बीच में थी। तो क्वेश्चन नंबर 51 की ओर बढ़ते हैं, हु गेव द आइडिया ऑफ द नेम पाकिस्तान, देखिए जो पाकिस्तान नेम का आइडिया है वो किसने दिया था, तो वो चौधरी रहमत अली ने दिया था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 62 है, द बुक नाउ और नेवर वॉज रिटन बाय, जो नाउ और नेवर बुक के ऑथर हैं वो कौन थे, तो वो चौधरी रहमत अली थे, तो राइट आंसर है बी। तो क्वेश्चन नंबर 63 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 63 है, विच स्टेट शेयर्स अ बॉर्डर विद नेपाल, भूटान और चाइना, देखिए नेपाल, भूटान और चाइना के साथ, इन तीन कंट्रियों के साथ कौन सी हमारी जो है स्टेट इंडिया की बाउंड्री शेयर करती है, तो वो है सिक्किम। देखिए इसके लिए आपको थोड़ी सी मैप की नॉलेज होनी चाहिए, फिर आपके लिए क्वेश्चन ये उतने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 64 है, विच स्टेट शेयर्स अ बॉर्डर विद नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ कौन सी जो है स्टेट बॉर्डर को शेयर करती है, तो वो है वेस्ट बंगाल, तो राइट आंसर है बी वेस्ट बंगाल। तो क्वेश्चन नंबर 65 है हमारा, अरुणाचल प्रदेश शेयर्स बॉर्डर विद विच थ्री कंट्रीज, अरुणाचल प्रदेश जो है वह कौन सी तीन कंट्रीज़ के साथ जो है बॉर्डर शेयर करता है, तो इसका राइट आंसर आएगा चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, चाइना, भूटान, देखिए इसका राइट आंसर आएगा बी, म्यांमार, चाइना और भूटान, ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर है बी।
तो ऐसे थोड़ा अपने मतलब आपको मैप का पता होना चाहिए या किसी ट्रिक से इनको रट लो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 66 है, विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स म्यांमार फ्रॉम इंडिया। देखिए म्यांमार को इंडिया से कौन सी माउंटेन रेंज सेपरेट करती है, तो अराकान योमा करती है। तो राइट आंसर है बी, अराकान योमा। तो क्वेश्चन नंबर 67 है, व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ म्यांमार। म्यांमार का पुराना नाम तो बर्मा था, ठीक है ना, ये तो आपको पता ही होगा। तो राइट आंसर है बी। तो क्वेश्चन नंबर 68 है, व्हाट इज़ द न्यू कैपिटल ऑफ म्यांमार। म्यांमार की न्यू कैपिटल कौन सी है, तो वो है नायपीडा, ठीक है ना। तो राइट आंसर है बी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 69 की ओर पढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 69 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ हिमालयन रिवर। इनमें से हिमालयन रिवर कौन सी नहीं है। देखिए इंदस भी है, ब्रह्मपुत्रा भी है, गंगा भी है, लेकिन जो नर्मदा है वो हिमालयन रिवर नहीं है। तो राइट आंसर आएगा सी, नर्मदा। तो क्वेश्चन नंबर 70 है, हिमालयन रिवर्स आर जनरली। देखिए हिमालयन रिवर्स जो होती हैं वो सीजनल होती हैं, पेरिनियल होती हैं, एम्पीरियल होती हैं या शॉर्ट होती हैं, तो वो पेरिनियल होती हैं। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा बी, पेरिनियल। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 71 की ओर बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्ट फ्लोइंग पेनिसुलर रिवर। तो इनमें से कौन सी वेस्ट फ्लोइंग पेनिसुलर रिवर है, तो वो है सी, नर्मदा, ठीक है ना, सी नर्मदा। मैंने महानदी की जगह माही पढ़ लिया था, वो भी वेस्ट फ्लोइंग ही होती है। खैर, तो क्वेश्चन नंबर 72 की ओर बढ़ते हैं, द इंदस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम। देखिए जो इंदस रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, तो वो बोखरचू ग्लेशियर से होता है, ठीक है ना, मानसरोवर लेक। लेकिन अगर दो ऑप्शन हो, एक हो बोखरचू ग्लेशियर और एक हो मानसरोवर लेक, तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट फिर भी बोखरचू ग्लेशियर ही होगा। तो ये क्वेश्चन आप याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 73 की ओर बढ़ते हैं, इन तिब्बत द इंदस रिवर इज नोन एज। तो तिब्बत में इंदस रिवर को क्या कहा जाता है, तो वो सिंगे खम्बन कहा जाता है, ठीक है ना, सिंगे खम्बन। तो राइट आंसर है बी। तो क्वेश्चन नंबर 74 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 74 है, द इंदस रिवर एंटर्स इंडिया थ्रू। तो इंडस रिवर जो है वो कौन से पास के थ्रू इंडिया में घुसता है, तो वो चंगला पास के थ्रू घुसता है। तो राइट आंसर आएगा बी। बी डालता हूँ डी हो जाता है, एक तो ये समझ नहीं आता इसको क्या प्रॉब्लम होती है। तो राइट आंसर है बी, देखो फिर से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 75 है हमारा, द इंदस रिवर फ्लोज बिटवीन विच टू माउंटेन रेंज। देखिए जो इंदस रिवर है ना, वो कौन सी दो माउंटेन रेंज के बीच में से फ्लो होती है, तो वो लद्दाख और जंस्कार के बीच में से फ्लो होती है। तो राइट आंसर आएगा बी, लद्दाख और जंस्कार, ठीक है। तो राइट आंसर है बी। तो क्वेश्चन नंबर 76 है, वेयर डज द इंदस रिवर एंटर्स पाकिस्तान। पाकिस्तान में वो कहाँ से घुसती है, तो पाकिस्तान में वो चिल्लास से घुसती है। तो राइट आंसर है बी। तो क्वेश्चन नंबर 77 है हमारा, व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द इंदस रिवर। इंदस रिवर की टोटल लेंथ कितनी है, इंडिया की बात नहीं चल रही, टोटल की बात चल रही है। तो टोटल जो है वो 2880 है। तो राइट आंसर 77 का बी, ठीक है ना, 77 का राइट आंसर बी है। तो क्वेश्चन नंबर 78 की ओर बढ़ते हैं। तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द इंदस रिवर इन इंडिया। इंदस रिवर की लेंथ इंडिया में कितनी है, तो वो 1114 किलोमीटर है, ठीक है ना। तो राइट आंसर बी है। बहुत जगह आपको 709 किलोमीटर भी दिखेगा, लेकिन नहीं, इसका एक्यूरेट आंसर आएगा 1114 किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 79 है, द इंदस, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 79 है, द इंदस वाटर ट्रीटी वॉज साइंड इन विच ईयर। जो इंदस वाटर ट्रीटी है वो 1960 में साइन की गई थी। तो इसका राइट आंसर आएगा बी, 1960। हु मेडिएट इंडस वाटर ट्रीटी। तो इंडस वाटर ट्रीटी को मेडिएट किसने किया था, मतलब किसने ये ट्रीटी करवाई थी, तो वो वर्ल्ड बैंक ने कराई थी। तो वो किसने करवाई थी, वर्ल्ड बैंक ने। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस किया, अनदर 40। नेक्स्ट सेट में आपको अनदर 40 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो अपनी प्रिपरेशन को जारी रखो। बाय।